मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस आवाज़ को उठाने के लिए श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए और मोदी मंदिर का नहीं, इस देश की उस सम्मान की बात उठाई है जिस सम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वहाँ अशोक चक्र के ऊपर जो एक पानी का फुहारा बनाया है, उस फुहारे के लिए एक बच्चे का लड़की के रूप में जो है स्थापित किया है, वो बहुत गलत है। उसका हम अपने कड़े शब्दों से विरोध करते हैं और महाराज श्याम सुंदर दास का आशीर्वाद लेते हुए इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के इस आवाज़ को बुलंद करते हुए इस आवाज़ को आगे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तक भेजने का काम करेंगे और इस अशोक चक्र के ऊपर से इस मूर्ति को 100 के 100% हटवा के रहेंगे। जनता से अपील है मेरी कि इस समय जो भी आवाज़ तेजपाल सिंह पोसवाल अपनी आप तक पहुंचा रहा है, उसमें आप लोगों से प्रार्थना है कि तन मन धन से सहयोग करें और कंधे से कंधा मिला के साथ दें और इस शहर के चहुमुखी विकास में अपना पूर्ण योगदान दें। एक आप भारतीय वीर दल के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो क्या भारतीय वीर दल के माध्यम से इसकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा? भारतीय वीर दल आवाज़ बुलंद कर रहा है। केवल भारतीय वीर दल जो पार्टी है वो गरीबों की, मजलूमों की और उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई उठा नहीं सकता। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इस आवाज़ को उठाने के लिए श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए और मोदी मंदिर का नहीं, इस देश की उस सम्मान की बात उठाई है जिस सम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वहाँ अशोक चक्र के ऊपर जो एक पानी का फुहारा बनाया है, उस फुहारे के लिए एक बच्चे का लड़की के रूप में जो है स्थापित किया है, वो बहुत गलत है। मेरा नाम आचार्य प्रेम स्वरूप शास्त्री है। मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ। इसके साथ मैं हिंदू समाज पार्टी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हूँ। सनातन से जुड़े हुए सेवा के कार्यों में सदैव संलग्न रहता हूँ। विगत कुछ वर्षों से या जब से मोदी मंदिर बना है, कभी से अशोक स्तंभ के ऊपर उन्होंने एक फव्वारा स्थापित किया है। यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि स्तंभ जब भी बनाए जाते हैं वो विजय के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं। महाराज अशोक ने जब भारत की चारों दिशाओं को जीता तो उन्होंने भी एक स्तंभ स्थापित किया। स्तंभ का अर्थ ही होता है विजय का प्रतीक जी। चारों दिशाओं में उसके ऊपर एक शेर बना हुआ है जो चारों दिशाओं में जिसका मुख है। इसका मतलब है चारों दिशाओं में निष्कंठ उनका राज्य था, निष्कंटक राज्य था। और शेर जो है वो निर्भीकता का भी प्रतीक है। इसके साथ उसमें 24 चक्र हैं जो 24 अवतारों का वर्णन करते हैं जी। आपने देखा होगा कि भारतीय ध्वज में भी एक चक्र, अशोक चक्र बनाया जाता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो वो 24 तीलियां जो है वो हमारे जो 24 अवतार हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं जी। तो देव मूर्तियों के ऊपर और ऐसे प्रतीक चिन्हों के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे ऊपर सर्वोपरि हैं जी। तो ये शासन और प्रशासन के मैं संज्ञान में डालना चाहता हूं। और आप मोदी नगर के सभी प्रबुद्ध समाज, अयोध्या से आए हुए पूज्य संत और मोदी नगर के बैठे हुए मेरे सभी मित्रगण, व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस विषय को प्रशासन के सामने गंभीरता से रखें। अशोक चक्र के ऊपर कुछ बनाया नहीं जा सकता, वो गलत है, सर्वथा गलत है जी। मूर्तियों के ऊपर भी कुछ बनाया नहीं जा सकता जी। नवनीत जी, जैसा 2 दिन से विषय चल रहा है, हमारे अयोध्या से आए हुए गुरु जी ने बताया, हमें हमारे संज्ञान में डाला कि मोदी मंदिर में एक चिन्ह है, अशोक प्रतिमा का चिन्ह है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको वहाँ स्थापित किया गया है मोदी मंदिर में। और स्थापित करने के साथ साथ उसके ऊपर एक झरना बनाया गया है जो कि कानूनन अपराध है। लगभग मैं भी जा रहा हूँ 20-25 साल से मोदी मंदिर में, और मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया। बहुत अच्छा विषय है ये। उसे तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, प्रशासन को हटा देना चाहिए, शासन को हटा देना चाहिए। सबसे पहले जो मोदी मंदिर के जो मैनेजमेंट है उन्हें हटा देना चाहिए। तो मेरा इसमें मानना है कि शायद जब ये लगाया गया होगा अशोक चिन्ह, तो उस टाइम पे शायद ऐसा कोई कानून ना हो,
जो मोदी समूह के ज्ञान में ना हो, जी और उसके बाद ऐसा ये कानून बना हो तो फिर शायद वो उनके संज्ञान में नहीं है। तो अगर अब हम लोग उनके संज्ञान में ऐसा डालते हैं कि भाई ये जो है ये आप कानून अपराध किया हुआ आपने, तो हटा दिया जाएगा। और अगर फिर भी मोदी समूह या उसका ग्रुप या उसका मैनेजमेंट इस पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो हमारे अपने गुरुजी के सहयोग से, अपने गुरुजी के सहयोग से और मोदी नगर की जनता के सहयोग से हम लोग एसडीएम साहिबा को इसका ज्ञापन देंगे और तत्काल प्रभाव से हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कार्रवाई करके उसे हटाया जाए। देखो जी, ये जो मोदी मंदिर जिसे हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। आप यहाँ पर अगर भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर पार्क हैं, फव्वारे हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं जहाँ ये अशोक स्तंभ का मामला जो अब उठा है, गुरुजी के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में आया है, वरना हम बचपन से ही वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारा इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया जी। तो जरूरी है कि जब हमारा ध्यान चले गया है तो हम पहले विचार करें कि ये गलती हुई भी होगी। देखो 100% कोई सही नहीं है, अगर अज्ञानतावश ये गलती हुई है तो हम प्रबंधक महोदय से आग्रह करेंगे कि आप इसका संज्ञान लें और इसको जल्द से जल्द हटाएं और वहाँ पर दूसरा कोई निर्माण कराएं, क्योंकि जो अशोक स्तंभ स्थापित करने के जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्हीं लोगों को, या कैबिनेट है, राज्यपाल है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार है कि वो ये निर्णय लें कि इसका निर्माण कहाँ किया जाना चाहिए। उसके अलावा इसकी एक अपनी महिमा है और इसकी एक ऊंचाई भी निर्धारित है कि करीब करीब 50 फुट ऊंचा ये होना चाहिए स्तंभ, इससे नीचे स्तंभ भी नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जाओगे तो वो 3-4 फुट के ऊपर ये स्तंभ है और उसके ऊपर कोई निर्माण होना ही नहीं चाहिए, जैसा गुरुजी ने भी बताया कि उसके ऊपर कोई निर्माण होना नहीं चाहिए, कोई फुहारा, कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं लगना चाहिए। आप देखेंगे वहाँ पे स्तंभ के ऊपर भी फुहारा लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल पूर्णतः गलत है। तो सबसे पहले आग्रह तो हमारे प्रबंधक महोदय से ही रहेगा कि आप संज्ञान लें और जो गलती हो चुकी है अज्ञानता में या अनजाने में, इसको सुधारें। जैसा भाई साहब ने कहा कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपको मौका दिया जाता है, आप इसको सुधारो और सुधारने तक का उन्हें कोई एक निश्चित समय दे देना चाहिए। उसके बाद ज्ञापन देना चाहिए, एसडीएम से बात करनी चाहिए, डीएम से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो राष्ट्र की धरोहर है या राष्ट्र का ध्वज है या राष्ट्र का ये हमारा चिन्ह है, ये सब हमारे आत्मविश्वास का, हमारे जैसे गुरुजी ने भी बताया कि विजय के लिए स्तंभ खड़ा किया जाता था। वाकई में जब अशोक सम्राट के नाम से जाते थे, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए है, हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल विशेष आगे बताएंगे। मेरा नाम योगेश शर्मा, मैं मोदीनगर विकास मंच का अध्यक्ष हूँ और लगभग सन 1983 से मोदीनगर के विकास के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये जो प्रकरण चल रहा है, जो मामला चल रहा है राष्ट्रीय चिन्ह के साथ में छेड़छाड़ का, तो इसमें मसले में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी जो टीम है उनको बधाई देता हूँ और उसके साथ साथ अयोध्या से पधारे हमारे पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय महाराज जी, इनके नाम से तो आप परिचित हो गए होंगे। जी जी। तो मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक दिलों की गहराई से धन्यवाद देते हुए, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए महाकाल जी से प्रार्थना करता हूं कि इन्होंने मोदीनगर में एक ऐसी चीज खोजी है जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, हमारे भारतीय संविधान की शान है। अशोक सम्राट का जो चिन्ह है, महाराज जी की जो दिव्य दृष्टि है, इनकी दिव्य दृष्टि हमें पिछले साल हरिद्वार में मिली थी, लेकिन उस समय चलते चलते इनसे बात हुई थी, लेकिन हमने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब हम इस परशुराम मंदिर के अंदर भगवान बटू भैरव जी के सेवा में जो 32 साल से ये कांवड़ मेला लगाते हैं, कांवड़ शिविर लगाते हैं, कांवड़ी की सेवा के लिए लगाते हैं,
हमारे पंडित साधुराम शर्मा जी, इनको भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इनके माध्यम से महाराज जी के हमें दर्शन हुए और अब के फुल समय दर्शन हुए। और इन्होंने परसों हमें बताया कि नेताजी मोदी नगर के अंदर मोदी पूंजीपति जिन्होंने 1933 में मोदी नगर की स्थापना की थी और जब साहब मोदी नगर के मंदिर की भी स्थापना हुई थी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी नगर में हजारों जनप्रतिनिधि, हजारों मिनिस्टर, हजारों डीएम, हजारों एसएसपी, हजारों पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ आ चुके, किसी की भी दिव्य दृष्टि उस जगह नहीं गई। मोदी मंदिर के अंदर रोजाना लगभग 10,000 आदमी कम से कम वहां घूमने आते हैं, किसी की भी नजर उस जगह नहीं गई जो अशोक का, सम्राट अशोक का, हमारे भारत के संविधान का एक चिन्ह लगा हुआ है। ये चिन्ह आपको मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि जैसे महाराज जी ने आपको बताया, आप अपनी टीम के साथ मोदी मंदिर गए और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके लाए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आज तक हिंदुस्तान की आजादी के 74 साल 75 साल हो गए, किसी ने आज तक नहीं उठाया। और 1933 से मोदी नगर का जो जन्म हुआ था, लगभग 100 साल होने में कोई ज्यादा समय नहीं है। 8-9 साल बाकी है, 33 और 84 11 साल, 9 साल बाकी है। 91 साल 90 साल से मोदी नगर अंधा हुआ पड़ा था, मोदी नगर की जनता अंधी हुई पड़ी थी, हम भी अंधे थे, हम अपने आप को भी अंधा मानते हैं। मैं महाराज जी का बहुत बहुत हार्दिक दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने सम्राट अशोक का चिन्ह को देखा और हमें बताया, भारत माता की रक्षा करने के लिए महाराज जी ने, भारत के संविधान करने के लिए महाराज जी ने जो हमें रोशनी दिखाई, प्रकाश दिखाया, और उस प्रकाश को लेकर आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारे मित्र लोगों ने कहा है कि इसके विषय में कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें इस फोटो को लेकर जो मोदी मैनेजमेंट है, जो मंदिर के अध्यक्ष है, क्योंकि मोदी नगर का मोदियों का आपसी बंटवारा हो चुका है। सबसे पहले राय बहादुर गुजराल मोदी थे, उसके बाद केन मोदी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बस संवेदनशील मुद्दा है, इसमें जोश नहीं, इसमें होश के साथ हमें काम करना पड़ेगा। हम मोदी नगर विकास के मंच के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से और हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश जी के माध्यम से, हमारे मित्र गौर माध्यम से, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को और मोदी परिवार को, क्योंकि इस मोदी मंदिर का इंचार्ज इस समय एस के मोदी के रूप में है, हम उनसे ये पूछेंगे कि ये क्या है। उनका आईना भी हमें देखना है कि अशोक का जो चिन्ह है उसके ऊपर उन्होंने गोल करके पाइप लगा के महिला जो है जल पिला रही है उसको उन्होंने सीढ़ी बना रखी है। इसका वो फोटो लेके हमें उनको अवगत कराना है कि वो अपना स्पष्टीकरण दे, अपने विचार दे कि ये आखिर क्या है। हम शहर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, हम शहर में कानूनी कार्रवाई जो इस विषय में है उसको भी चाहते हैं, लेकिन वो शांति के साथ हो। ये मैं आपको पुनः एक बार आपके टीवी चैनल को और खासकर नवनीत तोमर जी को और महाराज जी को कि इन्होंने हमें आईना दिखाया, हम इस विषय में आपको कार्रवाई करने के लिए आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी जनता को जागृत करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो और इस विषय पे शहर में एक अमन चैन भी कायम हो। और ये जो कार्य है महाराज जी की जो भावना है, क्या ये सत्य है या असत्य है, इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मोदी नगर विकास मंच के माध्यम से योगेश शर्मा हर तरह से आप लोगों के साथ है। जय हिंद,
भारत। दुख व्यक्त कर रहे हैं इस बात का कि हम जान के भी अनजान बने रहे, 90 साल तक हमें पता नहीं चला इस बात का। लेकिन अगर पता लग गया है तो मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी भी गलत नहीं है, देश प्रेमी है, देशभक्त हैं, समाज सेवी भी हैं। मैं तो प्रार्थना करूँगा उनसे कि मुद्दा आगे जाए ना और इस पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाए और जो ये गलत हो रहा है उसको सही करा जाए। प्रार्थना करते हैं हम मोदी परिवार से, पितामह ये हैं मोदी नगर के, तो हम तो रिक्वेस्ट और प्रार्थना करते हैं कि इसको सीधा अपने संज्ञान में लें, कोई प्रबंधक गण नहीं, सीधा डायरेक्ट इसको देखें। मंदिर आते ही हैं सब, उसको देखें और उसको सही कराएं। बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं। जी, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा, जी पूर्व सैनिक संघ मोदी नगर का महासचिव जी एवं संरक्षक हूँ। जी आज हम इस मसले पे मोदी नगर मोदी मंदिर गए। जी वहाँ पे हम जो उनके दिनेश जी हैं, शास्त्री जी, उनसे हमने मुलाकात की। जी जो ये तो देखिए पिछले 1963 से चल रही थी, क्या परिस्थितियाँ रही जो उन्होंने अशोक स्तंभ के ऊपर फुवारे लगाए, क्योंकि शास्त्री जी भी उस वक्त नहीं थे। जी उन्होंने हमारे सामने मोदी जी, एसके मोदी जो हैं ट्रस्ट के जो मुखिया हैं, उनसे बात की। जी उन्होंने कहा जी हम इस मसले पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसको, क्योंकि अब ये देश हित से जुड़ा हुआ है जी भाई, राष्ट्रीय हाँ, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ तो मसला है। हम इसको हर हाल में यथास्थिति को हटा के और कुछ ना कुछ इसका हम विराम जल्दी कराएंगे इस चीज़। जी तो उन्होंने एश्योर किया है। तो हम, क्योंकि धर्म, ये चीज़ें धर्म से जुड़ जाती है, क्योंकि वो मंदिर में है, जी तो दूसरे धर्म वाले उस चीज़ को एज ए एग्जाम्पल कोट ना कर सके कि आप मंदिर में ये सब चीज़ें अलाउ करते हो, दूसरी जगह नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमने उन्हें अवगत कराया कि ये चीज़ें फैलने से पहले इस चीज़ पे अगर हम विराम लगा दें तो शायद बहुत अच्छा हो। हाँ, कल को कोई मतलब कोई गड़बड़ ना हाँ, हो। उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वो है और कुछ हमें उम्मीद है कि वो विद इन ए डे और टू, 1-2 दिन के अंदर उस चीज़ को हटा लेंगे। मैं राजकुमार तलवार, जी पूर्व सैनिक संघ मोदी नगर से मीडिया प्रभारी हूँ। जी अभी हम और शर्मा जी वहाँ पर गए जी और हमने वहाँ पर देखा एक नहीं 4 हमारे स्तंभ, अशोक के स्तंभ है जिन पर फुहारे लगे हुए हैं। जी वो चीज़ हमने देवेंद्र शास्त्री जी से बात की, उनसे डिस्कस किया और उन्होंने भी माना कि ये गलत है और बोले ये राष्ट्र का प्रतीक है, हम भी इसका सम्मान करते हैं। और हम आज ही सेठ जी से बात करके इसका निर्णय फाइनल करके वो हमें आज बताएंगे। जी धन्यवाद।